जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। अभी निर्णय है, इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल जजमेंट नहीं है, लेकिन उसके पक्ष में और विपक्ष में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। पहले सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय था, कानून का ही निर्णय था कि जैसे समाज के अंदर इस धरती पर अधिकार है आदमियों का, वैसे ही जानवरों का भी अधिकार है और उनकी सीमाओं का अतिक्रमण करने का अधिकार आदमी को नहीं है। क्योंकि जो प्रकृति बनाई है भगवान ने, इस प्रकृति को ऐसे बनाया है कि लोग एक दूसरे पे पूरित भी हैं और एक दूसरे को एडजस्ट भी करते हैं। जैसे शेर मांसाहारी है, वो शिकार करता है जंगल में। शिकार इसलिए करता है, अगर शिकार न करे, भगवान ने सबको शाकाहारी बना दिया होता तो बहुत सारे जानवरों की संख्या असंख्य हो जाती। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, प्रकृति का नियम है। जंगलों पे अतिक्रमण कर लिया आदमी ने, तो आदमी ही तो केवल ऐसा नहीं है, ह्यूमन काइंड, मनुष्य ही तो ऐसा नहीं है जिसको प्रकृति ने बनाया था कि तुम ही रहोगे। तुम जंगलों का अतिक्रमण करोगे, जंगली जानवरों को रहने नहीं दोगे, प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ दोगे और उसके बाद प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी। जब तुम जंगल काट दोगे, पेड़ काट दोगे, भूस्खलन होगा और उसके बाद उसका फल आदमी ही भुगतेगा। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जैसी घटनाएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं, पूरे के पूरे गांव समा रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है, बहुत समय से कहा जाता है, पहले तो ये देख लेंगे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है, इंटरिम ऑर्डर क्या है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली और एनसीआर में जितने भी कुत्ते हैं उनके लिए 60 दिन के अंदर शेल्टर होम्स बनाए जाएं और इन कुत्तों को एमसीडी हो, एमसीएफ हो, एमसीजी हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, जो भी दिल्ली के एनसीआर रीजन में आते हैं, ये सारी जो एजेंसीज हैं वहां पे सरकारी, इन कुत्तों को सोसाइटी से, मोहल्लों से पकड़े और इनको शेल्टर होम्स में ले जाए और वहां इनका भरण पोषण हो। क्योंकि शिकायत थी कुछ लोगों की, एक पक्ष की शिकायत है कि कुत्ते काट लेते हैं, बच्चों को काट लेते हैं, औरतों को काट लेते हैं, वृद्ध लोगों को काट लेते हैं और कई लोगों को रेबीज भी हो जाती है। ऐसा लोगों का आरोप था। और जो जानवरों के पक्ष में थे उनका कहना यह था कि लाख में से अगर डॉग बाइट्स मान लीजिए 100 होती हैं और रेबीज को तो पिछले कई सालों से एसोसिएशंस की मदद से, लोगों की मदद से कुत्तों को एंटी रेबीज के वैक्सीन भी लगा दिए गए हैं और उनको ऐसे ट्रीटमेंट दे दिए गए हैं कि जिनको ना आदमी को जानवरों से परेशानी हो, ना जानवरों को आदमी से परेशानी। और इस वजह से पिछले 4 साल से दिल्ली के आसपास एनसीआर में कोई भी रेबीज की घटना नहीं घटी और ये अच्छा प्रयास था। अच्छा, ये भी कहते हैं, पुराने समय में कहते थे कि अगर आप जंगल में भटक जाएं और आपको कोई कुत्ता वहां दिख जाए, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आदमी आसपास है, क्योंकि कुत्ता कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ए ह्यूमन। जहां आदमी की झोपड़ी होगी, मकान होगा, आसपास कुत्ता होगा, क्योंकि वो उन्हीं से खाना लेता है और वो उसकी रक्षा करता है। आप जानते हैं, पहाड़ों के अंदर, जंगलों के अंदर भेड़ चालक जो होते हैं, पशुपालक जो होते हैं, कुत्तों को रखते हैं अपने जानवरों की रक्षा करने के लिए। और उनका हमारे बिना काम नहीं चल सकता और हमें भी रक्षा के लिए कुत्तों की आवश्यकता होगी। चोर आता है, रात में कोई गड़बड़ काम करता है, कुत्ते भौंक भौंक के आसमान उठा लेते, लेकिन हाँ, काटते हैं, इसमें कहीं कोई नहीं, काटते हैं। अच्छा, अब ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो शिरोधार्य है, ये करना ही पड़ेगा, मानना ही। लेकिन अभी उन्होंने इंटरिम ऑर्डर दिया है और कहा है शेल्टर होम्स बनाइए। अच्छा, शेल्टर होम बनाने के लिए 59 दिन का टाइम दिया है। अब ये शेल्टर होम बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितनी जमीन चाहिएगी, कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, इसके बारे में मेनका गांधी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं और पशु प्रेमी हैं, उन्होंने एक उनका वक्तव्य मैंने सुना कि एक शेल्टर होम बनाने में 5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, कम से कम 2-3 एकड़ जमीन लगेगी
उसमें डॉक्टर्स रखने पड़ेंगे, उनकी व्यवस्था करानी पड़ेगी, खाने पीने की व्यवस्था करानी पड़ेगी, ऊंची ऊंची दीवारें बनानी पड़ेगी। और अगर 5 लाख कुत्ते हैं तो उनके लिए हजारों शेल्टर होम बनाने पड़ेंगे और हजारों एकड़ जमीन को एलोकेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो जमीन एलोकेट करेंगे ये रेजिडेंशियल कॉलोनीज में तो होंगी नहीं, ये होंगी आइसोलेटेड एरियाज में, और करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है। और ये भी स्थिति है कि जहां आदमी नालों के ऊपर रह रहा है, सड़क पे सो रहा है, रिक्शे के ऊपर सो रहा है, वहां चलिए कुत्ते इतने सौभाग्यशाली तो हैं, उनको शेल्टर होम्स मिल रहा है। आदमियों को तो शेल्टर होम्स है नहीं, उनको तो रहने की जगह है नहीं। अच्छा, वो रह भी रहे थे अगर मान लीजिए 50 साल 60 साल से, तो उनकी झुग्गियां तो तोड़ी जा रही, गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जा रही है। बड़े बड़े लोगों के लीगल एनक्रोचमेंट्स और कंस्ट्रक्शन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन गरीबों पे हो रही है। इसका माने कुत्ते गरीब लोगों से भी बेहतर स्थिति में। बेहतर निर्णय ये होता, लेकिन मैं कौन होता हूं राय देने वाला, माननीय सुप्रीम कोर्ट का। अगर उनका फाइनल जजमेंट आ गया तो मानना ही पड़ेगा, आज्ञा माननी पड़ेगी। लेकिन अभी क्योंकि इंटरिम ऑर्डर है इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो एमसीएफ है, एमसीडी है, जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, ये लोकल पॉपुलेशन की मदद से पूरे मोहल्लों के अंदर जाके उनका बध्याकरण करें, जिससे उनकी पीढ़ी आगे न बढ़े। लेकिन जो पैदा हो गए उनको कम से कम भोजन मिलता रहे, खाना मिलता रहे। कुछ लोग मोहल्ले में ऐसे होते हैं जो खाना खिलाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना नहीं खिलाते। जो न खिलाए उनका भी भला हो, जो खिलाते हैं उनका भी भला हो, लेकिन कोई एग्जिस्टेंस चल रहा था। लेकिन हजारों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ एकड़ जमीन पे इनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएं और आदमियों को शेल्टर होम उनके जो हैं वो तोड़े जाएं, ये भी मुझे बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, फिर देखिए, आदमी भी दो प्रकार के होते हैं, कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं सारे कुत्ते तो नहीं काटते, सारे कुत्ते तो नहीं काटते भाई। 1 लाख कुत्ता है, मान लीजिए 100 कुत्ते काटते हैं। रेबीज तो चलिए 4 साल से, जैसे मैंने बताया, एनसीआर दिल्ली में नहीं हुआ। लेकिन कहीं अगर मान लीजिए 1 लाख कुत्ता काटता है, उसमें 5 को रेबीज हो जाता है, एंटी रेबीज इंजेक्शन लोग लगवा लेते हैं एहतियात, कि भाई ऐसा ना हो जाए कि रेबीज हो जाए। वो ठीक है, लगाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं भी आपने देखी हैं, कबड्डी प्लेयर का और छोटे बच्चे का रेबीज हो गई, उनको गांवों के अंदर हो गई। लेकिन अगर आप कुत्तों को एंटी रेबीज के वैक्सीनेशन करा दें तो आदमी को लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुत्तों को खाना मिल जाएगा, उन्हें काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई एग्जिस्टेंस चलता रहेगा। लेकिन प्रकृति के नियम को अगर आप बदलेंगे तो प्रकृति के लिए गड़बड़ होगा। फिर केवल कुत्ते ही तो ऐसे हैं नहीं जो भूखे घूम रहे हैं, बंदर भी हैं, हजारों लाखों की संख्या में बंदर हैं, भूखे हैं, काटते हैं, लोगों को नोचते हैं, घुंघियाते हैं। आपको पता ही है, मथुरा वृंदावन में आप जाइए, आपका चश्मा उठा के ले जाएंगे, आपका पर्स उठा के ले जाएंगे। आज सारे बंदरों को भी शेल्टर होम बना दीजिए। आप जाएंगे सड़क के ऊपर तो हजारों आपको सांड और गाय घूमती हुई मिलेंगी, उनके लिए भी शेल्टर होम बना दिए। लेकिन जो शेल्टर होम बने हैं उनकी हालत आप जाके देख लीजिए, बुरी हालत है। मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है, खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं है, गाय भूखी मर रही हैं, कुत्ते भूखे मर रहे हैं। तो ये जो प्रकृति का नियम अगर इस प्रकार से बदला जाएगा तो उससे तो बिल्कुल संतुलन बिगड़ जाएगा। फिर तो जितने भी जानवर हैं, चिड़िया हैं, कौवे हैं, वो भी बीट कर देते हैं, सांड भी लोगों को मार देते हैं। अच्छा, ऐसे आदमी भी हैं जो दूसरे को मार देते हैं। अब मान लीजिए हमारे देश की 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें कम से कम 10-15 हजार लोग तो ऐसे ही है जो मर्डर करते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी कि अगर 10,000 लोग 140 करोड़ में मर्डर करते हैं तो 140 करोड़ लोगों को शेल्टर रूम में भेज दिया जाए। इसी प्रकार से अगर दिल्ली एनसीआर में 5 लाख डॉग्स हैं और उन डॉग्स में से अगर 100 डॉग्स भी काटने वाले हैं तो सारे के सारे डॉग्स को शेल्टर होम में भेज दिया जाए तो क्या सारे आदमियों को भी शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा? फिर आपको पता ही है, कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता। मतलब कुत्ते जैसा अगर ये चरित्र वफादारी का अगर प्रकृति के अंदर आ जाए तो ये स्वर्ग बन जाए। कुत्तों की वफादारी के आपने लाखों किस्से भी सुने होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि युधिष्ठिर की जो मौत हुई और स्वर्ग की तरफ जाने लगे तो नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये सारे के सारे एक एक करके गिरते गए। लेकिन क्योंकि इन्होंने पाप किया था, कोई ना कोई गलती की थी, और स्वर्ग के द्वार तक अगर कोई कुत्ता गया था, युधिष्ठिर का जो कुत्ता था वो गया था, क्योंकि वो एक प्रकार से युधिष्ठिर धर्मराज थे और धर्म का सबसे ज्यादा अगर कोई पालन करता है तो कुत्ता करता है। लेकिन चलिए, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली ऑर्डर कर देता है तो मानना तो सबको पड़ेगा, हम लोग मानेंगे। लेकिन जो लोग पशु प्रेमी नहीं है, कृपा करके कुत्तों को मारे पीटे नहीं, उनको मोहल्ले से भगाए नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आए, कुत्तों को उठा के ले जाएं, उनके लिए शेल्टर होम पहले बन जाए,
उसके बाद उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। और अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है, सभी को उनकी आदेश को मानना चाहिए, लेकिन उसके पहले प्रकृति से जो खिलवाड़ हो रहा है उसके बाद सांडों को भी हटाया जाए, गायों को भी जो सड़क रोक के बैठ जाती है उनको भी हटाया जाए, बंदरों को भी हटाया जाए, और इस प्रकार से जो दुर्घटनाओं के कारण ये जानवर होते हैं उन्हें भी हटा दिया जाए। केवल एक प्रजाति को इस प्रकार से उत्पीड़ित करना और बाकी कुत्ते टाइप आदमियों को छोड़ देना और अच्छे कुत्तों को शेल्टरों में भेज देना, मुझे नहीं लगता। लेकिन चलिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश होगा तो उसका अनुपालन हम करेंगे और उनके प्रति जो हमारा सम्मान है उसे प्रदर्शित करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।